मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि इस जगह से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद से 5 वेव्स में इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने कई सारे स्टॉक्स में भी यही देखा है कि वो ऊपर की तरफ 5 वेव्स में जाने लगे हैं और नए नए ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो इसमें जो हम काउंटिंग करके गए थे वो इस तरह से करके गए थे कि ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद ये यहाँ तक 3 बना, उसके बाद ये छोटा सा एक 4th वेव बना और यहाँ से ये 5th वेव है। और हमने ये कहा था कि ये यहाँ से चाहे यहाँ तक जाए, 19,000 तक जाए, तो उस केस में जो रूल ये कहता है कि जो 5th वेव है वो पूरी वापस रिट्रेस हो जाती है, तो इसको तेज़ी से एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये कहाँ तक नीचे वापस आता है? जो 4th वेव की जो रेंज होती है। तो 4th वेव की रेंज कौन सी है? ये देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट हुई थी ये 4th वेव की रेंज है। तो इसको अगर हम मार्क कर लेते हैं तो मोटा मोटा ये वाली रेंज यहाँ पे निकल के आती है, जो कि 18,400 यहाँ पे बन सकता है। तो यदि ये 18,400 वाला लेवल आ सकता है और नीचे ये 18,200 का लेवल हम मान लेते हैं, तो इसके बीच में एक बार निफ्टी को नीचे आना चाहिए। तो हमने आज के सेशन में और पिछले कुछ सेशंस में ये देखा था कि इसने एक तो अपना एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो ये वाली जो लाइन है ये लाइफ टाइम हाई की ही लाइन है। तो एक साल के बाद हमने देखा है कि इसने इसको ब्रेक किया, पर उसके बाद फिर यहाँ पर एक सपोर्ट भी लिया है। तो यहाँ से ये हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर ऐसे जाए पर इसके हाई को ना काटे, उसके बाद फिर एक बार ये नीचे इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पे एक छोटी ABC वेव यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, जो कि 5th वेव के बाद बनती ही है। उसके बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन रहता है और उसके बाद फिर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, तो यहाँ से हम ये जो 5th वेव तक जो था उसको पूरे को हम 1 मार्क करेंगे और ये जो ABC वाली जो करेक्शन होगी इसको 2 मार्क करेंगे और यहाँ से एक बड़ी 3 वेव शुरू हो जाएगी, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडेक्स 21,000 की तरफ जा सकता है। तो ये वाला सिनेरियो अगर प्ले होना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो 4th वेव के रेंज में आने का वेट करना पड़ेगा। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें सिर्फ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हों जिसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है उसके अंदर आप पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा और किसी में भी अभी नहीं जाना है, क्योंकि एक साथ सारे स्टॉक्स कभी नहीं चलेंगे। कुछ जो पहले चलते हैं उनमें तेज़ी ज़्यादा बनती है तो उसको आप ढूंढ सकते हैं। तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि इंडेक्स जब तक नीचे 4th वेव की रेंज में नहीं आ जाता तब तक आपको इंतजार करके थोड़ा सा फ्री कैश रखना चाहिए। और जब ये नीचे आ जाएगा तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, तब आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है इन्वेस्टमेंट का वो देख सकते हैं। एक बार निफ्टी का 1 आवर का चार्ट और देख लेते हैं। इसके अंदर ये है 5th वेव है जो हम अभी बात करके गए थे, तो इसका पूरा कंप्लीट रिट्रेसमेंट एक बार होना है। तो यहाँ से हमने देखा है कि ये नीचे आया है, उसके बाद ये छोटा सा एक बाउंस ले रहा है, उसके बाद अगर ये एक्सटेंड होता है तो वही 18,400 से लेकर के 18,200 के बीच वाली जो रेंज है ये यहाँ तक एक बार नीचे आ सकता है और यहाँ पे ABC फॉर्म कर सकता है। तो ये होने में भी कितना समय लग सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 1 हफ्ते का समय यहाँ पे लग सकता है। और उसके बाद फिर से अगर यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लगता है तो वहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा ट्रेंड हो सकता है। ये निफ्टी मिड स्मॉल 400 का आपके सामने चार्ट लगा दिया है 1 डे का। हम इसमें ये बात करके गए थे आखिरी बार कि यहाँ से करेक्शन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है और हम ये कह रहे थे कि यहाँ से ये अब और नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, जो कि हम इस तरह से बना के गए थे कि इस तरह की कोई शेप बन सकती है। पर इसने क्या किया है, पहले ही इस ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर की तरफ आ गया है। और हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में या पिछले हफ्ते में भी जब निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था उसके बाद भी ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहा होगा। उसका रीज़न यही था कि मिड स्मॉल 400 इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर मेनली इस इंडेक्स के ही स्टॉक्स होते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो ने अब की बार आउट परफॉर्म किया था। तो क्या ये और तेज़ी से ऐसे ही ऊपर की तरफ चलता जाएगा? अभी इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। यहाँ से एक बार थोड़ा रिट्रेस जरूर करेगा, यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद फिर यहाँ से वो बड़ी वाली तेज़ी बन सकती है। तो अभी के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि जो बड़ी करेक्शन जो थी, जो पिछले साल से चल रही थी, वो पूरी हो चुकी है और इस रेंज में कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद से यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि अब बहुत बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए अब हमको धीरे धीरे इसमें तैयार हो जाना है कि हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढना शुरू कर दें। आपके लिए एक स्टॉक लेके आए हैं, प्रिंस पाइप्स फिटिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी का काम है PVC पाइप्स बनाना और उसके जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सब की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो इस कंपनी में ऐसी क्या खासियत है? हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो पाइप सेक्टर है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, और भी कई सारी पाइप से रिलेटेड कंपनियां लिस्टेड हैं जो PVC पाइप्स वगैरह बनाती हैं। उन कंपनियों के चार्ट काफ़ी सही तरीके से अप ट्रेंड में चल रहे हैं और ये स्टॉक है जो अभी तक अप ट्रेंड में नहीं आया है और 1 साल से ही रेंज में है। तो हम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ये जो रेंज है यहाँ पे ये बनने के बाद
अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस बन गया है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये देखिए, यहाँ से तो ये तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा था कुछ महीनों में, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस एक्शन हॉरिजॉन्टल हो गया है, यानी यहाँ से ये ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ से साइडवेज हो गया है और धीरे धीरे इसकी वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि पास्ट में भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। जो 545 वाला जो लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है एसएल के नाम से, इसके नीचे एक भी बार इसने क्लोजिंग नहीं किया है और कैंडल हमेशा इसके ऊपर ही बन रही है। तो यहाँ से हमें ये साफ दिख रहा है कि ये जो एसएल वाला लेवल है, यानी 545 वाला जो लेवल है, वो अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ से हमने ये देखा है कि 2 बड़ी कैंडल्स भी बनी हैं। तो यहाँ से एक आइडिया हम ये लगा सकते हैं कि अगर ये जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि ये 400 डेज़ का SMA है, ये 2 दिन का चार्ट लगाया हुआ है, इस वजह से इसको हम 400 डेज़ का SMA बोलेंगे। तो अभी के लिए काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस होने के बाद या रेंज में रहने के बाद अगर इस एंट्री जोन के अंदर आ जाता है तो यहाँ से एक बहुत बड़ी तेज़ी इसके अंदर बन सकती है और 2 महीने के अंदर 1000 के लेवल्स आने की उम्मीद है। उससे पहले भी यदि आप पास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 440 के आसपास यहाँ पे प्राइस हुआ करता था और इसने यहाँ पे 880 का हाई लगाया था, यानी लगभग स्टॉक डबल हो गया था। तो अभी भी हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से भी डबल हो सकता है। तो पहले 1000 का लेवल आ सकता है, उसके बाद आगे अगर कंटिन्यू होता है तो उसकी फर्दर एनालिसिस हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप पर बता देंगे। तो अभी के लिए ये वाला सेक्टर और ये वाला जो स्टॉक है ये काफ़ी सही लग रहा है, जिसमें एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप इसको स्टडी पर्पज से देखना चाहें तो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख के इसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको एक चीज़ फिर से याद दिला देते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो यदि आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पहले सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ आपको स्टडी पर्पज़ से ही बताते हैं कि हमको इसमें क्या व्यू लग रहा है। तो यदि आप इसको सीखने के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो इसको वॉच लिस्ट में रख के ज़रूर आप ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह के और भी स्टॉक्स हैं जो अभी ब्रेकआउट कर रहे हैं या अभी अप ट्रेंड अपना शुरू करने वाले हैं। यदि आप उनकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आपने अभी तक अपना कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। यदि आप उसके थ्रू खुलवाते हैं तो इस चैनल की थोड़ी सी मदद भी हो जाती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।